प्यारे बच्चों, आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मीराबाई का दूसरा पद। पहले पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति जो अपनी भक्ति है उसको प्रकट किया था और किस तरह से उनको पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, समाज के ताने सहने पड़े, उसका वर्णन किया था। इस कविता में भी इन्होंने अपनी जो मन की भक्ति है और उनके मन में जो श्री कृष्ण की भक्ति के लिए एक निष्ठता है, अनन्यता है, वो इन्होंने प्रकट किया है। वो कहती हैं क्या कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। गीत भी सुना होगा आपने। देखिए, जब कोई ये कहता है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, तो पग में घुंघरू बांधने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण की भक्ति रूपी जो घुंघरू है उनको मीराबाई ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है और उसी की लय में, उसी भक्ति और प्रेम की लय में आजीवन नृत्य कर रही हैं। तो कहती हैं पग घुंघरू बांध करके मीरा नाचती है, श्री कृष्ण के पद गाती है, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के भजन कीर्तन करती रहती है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची और मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सच्ची। वो कहती हैं कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण की जो मोहनी छवि है, श्री कृष्ण की जो सहज भक्ति है, सहज आकर्षण है, वो उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। सम्मोहन है एक श्री कृष्ण की भक्ति में। वो कहते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं, मैं तो मेरे नारायण सु, यानी मैं अपने नारायण की, नारायण अर्थात श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण की अपने आप ही हो गई। आप ही का मतलब अपने आप ही हो गई साची, अर्थात मुझे एहसास ही नहीं हो पाया कि कब मैं पूरी तरह से श्री कृष्ण की हो चुकी हूं और मेरा भी कुछ अस्तित्व है या नहीं है, मैं भूल चुकी हूं। इस तरह से इन्होंने बताया है कि जो श्री कृष्ण की भक्ति है उसमें एक सम्मोहन है। ठीक है, फिर आगे है कि लोग कहे मेरा भाई बावरी न्यात कहे कुलनासी। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। बावरी मतलब पागल हो जाना। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, साधुओं के साथ नाचती रहती है, मंदिरों में गाती रहती है, साथ सज्जा का कुछ ख्याल नहीं रखती है, स्त्री की जो मर्यादा है उसका ध्यान नहीं रखती है। न्यात मतलब नाते रिश्तेदार परिवार के लोग कहते हैं ये तो कुलनाशिनी हो गई है। एक स्त्री का जो कार्य है कि वो घर को संभाले, परिवार को अच्छे ढंग से संभाले, पति का सहयोग करे, सास ससुर की सेवा करे, सजे संवरे, और स्त्री का जीवन क्या है, समाज परिवार के लोग कहते हैं, रिश्तेदार लोग कहते हैं ये कि मीरा है कि ये इससे बिल्कुल उलट है। साधुओं का वेश धारण कर लेती है, मृदंग बजाती है, मंदिरों में बैठी रहती है 2-2 घंटे 3-3 घंटे, साधुओं के साथ नाचती गाती है। ये तो कुलनाशी है, पर इसने परिवार का नाश कर दिया है, परिवार को बदनाम कर दिया है। कहती है मीराबाई कि लोग मुझे कहते हैं कि ये पागल हो गई है और इसने परिवार की मर्यादा का नाश कर दिया है। अब विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी। कहते हैं कि मुझे तो इतना कष्ट दिया गया कि जो राणा थे अर्थात ससुराल में इनको जहर भरा प्याला दिया गया कि ये मर जाए तो हमारी बदनामी बच जाएगी। क्योंकि एक राजमहल की, राजघराने की कोई स्त्री साधुओं के साथ नाचे बैठे, मंदिरों में यहाँ वहां कीर्तन करती फिरे, बाहर घूमती फिरती फिरे, ये शोभा नहीं देता है। तो उन्होंने जहर का प्याला दिया, उसको पी लिया, लेकिन मीराबाई को कुछ नहीं हुआ, वो जीवित रही और हंसते हुए पी लिया। पीवत मीरा हंसी। और इसलिए क्यों, आगे कहते हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी के जो प्रभु हैं वो गिरि को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, जो
श्री कृष्ण है वही है। नागर अर्थात चतुर चितेरे जो श्री कृष्ण है, जो इनकी मनमोहक छवि है, वही मेरे प्रभु हैं, वही मेरे ईश्वर हैं। और सहज मिले अविनाशी, सहज का मतलब मीराबाई कहती हैं कि जो मेरे प्रभु हैं उनके लिए बहुत बड़ा कठिन योग करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के हृदय में सहजता हो, अगर वो कोई प्रेम से पुकारे श्री कृष्ण को, तो निश्चित रूप से वो श्री कृष्ण उसको अपना बना लेते हैं, अपनी भक्ति उसे प्रदान कर देते हैं, उसका संकट हर लेते हैं। जैसे द्रौपदी ने पुकारा तो आकर के उसकी उन्होंने साड़ी बढ़ा करके उन्होंने उसकी रक्षा की। तो ये जब कोई स्नेह से पुकारेगा, प्रेम से पुकारेगा, तो प्रभु श्री कृष्ण तो ऐसे ही आ जाते हैं, इतने सहज स्वभाव के हैं। तो सहज मिले अविनाशी, अविनाशी का मतलब होता है बच्चों जिसका कभी विनाश ना हो, अमर हो, और ये भी प्रभु श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। तो इस तरह से ये कविता हुई। ठीक है।